साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज 1 जून से बिहार में बस का सफर करना होगा महंगा। बिहार में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए 1 जून से जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। राज्य सरकार ने बस किराए में 10 से 15% तक बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लंबे समय बाद किराए में बदलाव किया गया है और इसका असर सामान्य, डीलक्स और एसी समेत सभी तरह की बस सेवाओं पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमतों, रखरखाव के बड़े खर्च और बस संचालन की लागत को देखते हुए किराया संशोधित करना जरूरी हो गया था। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सीधे फूड कंपनियां खरीदेंगी सब्जियां। राज्य के किसानों की सब्जियों को अब फूड कंपनियां खरीद करेंगी। इसके लिए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड फेजफेड द्वारा किसानों को प्रसंस्करण सुविधाओं एवं बड़ी कंपनियों से सीधे जोड़ने की व्यवस्था गई है। अभी वेजफेड के माध्यम से वैशाली जिले के लालगंज स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर इकाई मदन डेयरी को सब्जियों की नियमित आपूर्ति हो जा रही है। बिहार के 19 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के 19 जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। बिजली गिरने की भी आशंका है, लेकिन 2 जून के बाद अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। पटना, गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, जहानाबाद और लखीसराय समेत दक्षिण मध्य बिहार के जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री तक जाने का अनुमान है। आज से बदल गए हैं पैन कार्ड के नियम। इनकम टैक्स विभाग ने पैन से जुड़े नियमों में बड़ी राहत और सख्ती दोनों दी है। अब 50,000 रुपए नकद जमा करने के लिए पैन जरूरी नहीं होगा। प्रॉपर्टी डील्स 20 लाख से ऊपर और गिफ्ट डीड जैसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए पैन अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में कॉलेजों की मान्यता के लिए समय सीमा तय, लापरवाही पर होगा एक्शन। बिहार में कॉलेजों की संबद्धता के मामले अब तय समय सीमा के अंदर निपटाए जाएंगे। इसमें शिथिलता बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। संबद्धता के मामलों को समय सीमा के तहत निपटाने के लिए राज्यपाल और कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के आदेश पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी निर्देश के मुताबिक कॉलेजों को संबद्धता के लिए 15 सितंबर तक आवेदन देना होगा। बिहार में 50 लाख से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री। बिहार में अब तक 50 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करा ली है। फार्मर रजिस्ट्री होने से किसानों की सटीक पहचान और उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। पहल का लाभ यह है कि फार्मर आईडी होने से खाद, बीज, आरन एवं फसल सहायता का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। इससे उनमें आर्थिक समृद्धि एवं खुशहाली आएगी। फार्मर रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। बिहार की राजनीति में सम्राट की नई चाल, सीएम बनने के बाद व्यापक जनाधार तैयार करने पर फोकस। बिहार की राजनीति में मजबूत पिछड़ी जाति कुशवाहा समाज के प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब नए सियासी जनाधार के निर्माण की दिशा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद उनकी राजनीतिक रणनीति का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी अब केवल अपने पारंपरिक सामाजिक आधार तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा। जून से कई बैंक अपने एटीएम ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं। अब फ्री लिमिट खत्म होने के बाद कैश निकालना, मिनी स्टेटमेंट लेना या बैलेंस चेक करना पहले से महंगा हो सकता है। अपने बैंक का नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। सीतामढ़ी में सरकारी जमीन से हटा अवैध अतिक्रमण। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया प्रखंड के पचटकीराम में शनिवार को प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी एक दुकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई अंचल अधिकारी रंजीत कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुई। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अतिक्रमित भूमि को पूरी तरह
खाली कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित स्थल पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकान का निर्माण किया गया था। सेंट्रल जेल के पास जल्द बनेगा बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर। बक्सर जिले के सेंट्रल जेल के पास 4400 स्क्वायर फीट में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव विभाग को भेज दिया गया है। अप्रूवल मिलते ही निर्माण शुरू हो जाएगा। जिले में यह सेंट्रल जेल परिसर के बाहर गंगा तट के समीप लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह बिहार का इकलौता डिटेंशन सेंटर होगा। शिवहर में पीड़ित को वापस मिले 81,000 साइबर ठगों पर पुलिस सख्त। शिवहर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगी के शिकार एक व्यक्ति को उसकी ठगी गई राशि वापस दिलाई गई है। पुलिस अधीक्षक शुभांक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में साइबर क्राइम शाखा ने यह कार्रवाई की। पीड़ित मुकेश कुमार को ठगी गई 81,756 रुपए 29 पैसे की राशि सफलतापूर्वक वापस मिल गई। समस्तीपुर में 6,000 प्रति किलो बिक रहा श्वेत चंदन। एक पेड़ से 3 लाख से अधिक कमाई। समस्तीपुर के कुबौली राम गांव में करीब 5 एकड़ में 3,000 से अधिक श्वेत चंदन के पेड़ लगाए गए हैं। पेड़ की उम्र 10 साल से अधिक हो चुकी है। पेड़ों को खरीदने के लिए दूसरे राज्य से ग्राहक पहुंचने लगे हैं। कुछ पेड़ों की बिक्री भी हो चुकी है। गाँव में श्वेत चंदन का पेड़ लगाने की शुरुआत श्याम किशोर सिंह ने की। किशोर बताते हैं, पेड़ कम से कम 15 साल में बेचने लायक हो जाता है। ग्राहक कम से कम 6,000 रुपए किलो की दर से खरीदते हैं। एक पेड़ कम से कम 50 से 60 किलो का होता है, यानी एक पेड़ कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए में बिकता है। बिहार में 22 लाख जीवन बीमा पॉलिसियां बंद। खाते में 436 नहीं होने से लाखों लोग सुरक्षा कवच से बाहर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बिहार में 22 लाख से अधिक पॉलिसियां बंद हो चुकी हैं। मई 2025 तक राज्य में 22,05,884 पॉलिसियां निष्क्रिय हो गयी। मुख्य कारण यह रहा कि ऑटो डेबिट के समय खातों में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं थी। चिंता की बात यह है कि बंद पॉलिसियों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। इन्हें दोबारा सक्रिय कराने के लिए भी कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया गया। इस कारण लाखों परिवार योजना के सुरक्षा कवच से बाहर हो गए हैं। अब दर्शन के साथ आरामदायक होगी यात्रा। सिखों के 5 तख्तों में पहला तख्त पंजाब के अमृतसर से दूसरे तख्त। श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब आने वाले सिख संगतों के लिए 40 डबल 16 सिंगल बेड वाले वातानुकूलित बस सेवा आरंभ की गई। संगतों को लेकर शनिवार को बाल लीला पहुंची। बस के संगत यहां के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में दर्शन के बाद अमृतसर लौटेंगे। बाल लीला गुरुद्वारा में संत बाबा कश्मीर सिंह भूरीवाले के अनुयायी व गुरुद्वारा प्रमुख बाबा गुरविंदर सिंह ने अरदास कर संगतों का स्वागत किया। बिहार में शिक्षा विभाग की नई पहल, पढ़ाई के साथ कमाई की तैयारी। नवादा जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब पढ़ाई के साथ रोजगार परक कौशल भी सिखाए जाएंगे। कोई मोबाइल रिपेयरिंग सीखेगा तो कोई कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। वहीं छात्राएं सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सों की जानकारी हासिल कर सकेंगी। मोतिहारी में एनसीबी की रेड, 2 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से मादक पदार्थ तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 70 लाख रुपए से अधिक नकद राशि, एक नोट गिनने की मशीन और लगभग 400 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच जारी है। ऑनलाइन अटेंडेंस में फर्जीवाड़ा बक्सर से गुरुजी कटिहार में लगा रहे थे। हाजिरी बच्चों में दायित्व, निष्ठा और ईमानदारी की नींव रखने वाले शिक्षक की छवि को कुछ गुरुजी के कृत्य ने धूमिल कर दिया है। ई शिक्षा कोश पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में इन शिक्षकों ने गड़बड़ झालाकर कर्तव्यहीनता का परिचय दिया है। विभागीय समीक्षा में इन शिक्षकों की चोरी पकड़ी गई। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए इनसे स्पष्टीकरण पूछा है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 24 घंटे के भीतर जवाब तलब की है। कार्रवाई की जद में शिक्षक बारसोई प्रखंड के हैं। 1000
1025 अग्निवीरों ने भरी राष्ट्र सेवा की हुंकार। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में भव्य पासिंग आउट परेड। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में रविवार सुबह गौरव, अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित बिहार रेजिमेंट के 7वें बैच के 1025 अग्निवीरों ने भव्य पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेते हुए भारतीय सेना में औपचारिक रूप से कदम रखा। 24 सप्ताह के कठोर सैन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ये युवा अब देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 8 से 13 जून तक लगेगा लोन वसूली का शिविर। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार अरण योजना, NMDFC टर्म लोन योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा अरण योजना के तहत वितरित अरण की वसूली में तेजी लाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय बक्सर में 8 जून से 13 जून तक विशेष अरण वसूली शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी विवेक कुमार केशरी ने दी। उन्होंने बताया कि जिन लाभुकों की अरण किस्त जमा करने की निर्धारित तिथि बीत चुकी है और जिन्होंने अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, सांसद फंड से नवनिर्मित मॉडल भवन पर चला बुलडोजर। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन के सामने राज्यसभा के तत्कालीन सांसद राकेश सिन्हा के फंड से बने निर्मित सांस्कृतिक सहवाचनालय मॉडल भवन को तोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के तोड़ा गया है, जिससे भारी आक्रोश है। 10 लाख रुपए की लागत से तैयार इस भवन को अचानक तोड़े जाने को लेकर ग्रामीणों ने इसे सरकारी राशि का खुला दुरुपयोग बताया है। 1.5 लाख ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों का रुका वेतन मिलेगा। बिहार के 1.5 लाख ग्रामीण स्वच्छता कर्मियों का 7 महीने से रुका वेतन अब मिलने की संभावना है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए कुल 39 करोड़ 59 लाख 67 हजार रुपये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जारी किए हैं। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग ने नई व्यवस्था बनाई है। इसके जरिए आगे भी बिहार के गाँव में अब सफाई कर्मियों के वेतन नहीं रुकेंगे। यह राशि सचिवालय कोषागार से सीधे जीविका के खाते में ट्रांसफर होगी। इससे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रोहिणी बोली, हिम्मत है तो सरकार जबरन बंगला खाली करवाए। राजधानी पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली कराने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के आवास को लेकर चल रहे विवाद में अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी खुलकर मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर बिहार सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो सरकार जबरन बंगला खाली कराकर दिखाए। बिहार के मंत्री बोले, मैं दलित हूँ इसलिए बंगला खाली नहीं कर रही राबड़ी देवी। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ राबड़ी देवी ने साफ कर दिया है कि वह 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली नहीं करेंगी, वहीं दूसरी तरफ इस आवास के नए आवंटी और मंत्री नंदकिशोर राम ने बड़ा बयान दिया है। 16 एकड़ जमीन मामले की जांच अब CID करेगी। JDU विधायक अमरेंद्र पांडेय समेत कई लोग हैं आरोपी। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले की जांच अब CID को सौंप दी गई है। सरकार ने इस केस को आगे की जांच के लिए CID के हवाले करने का फैसला लिया है। इस मामले में कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और CA राहुल तिवारी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। बिहार में XYZ गैंग का खेल खत्म। व्हाट्सएप ग्रुप से चल रहा था दारोगा परीक्षा का नकल सिंडिकेट। बिहार के गयाजी में दारोगा भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में कुल 11 सदस्य शामिल थे। ब्लूटूथ वॉकी टॉकी के सहारे अभ्यर्थियों तक जवाब पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के बाकी सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपित के जरिए पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। MLC चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बुलाई बड़ी बैठक। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड JDU में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होने जा रही है।
राजमार्गों से अतिक्रमण हटेगा, नई दुकानों को अनुमति नहीं। अररिया के जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में जिला हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा को मजबूत करना, दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना रहा। अररिया वन स्टॉप सेंटर के संचालन में डेयरी जिला परियोजना प्रबंधक को चेतावनी। अररिया में वन स्टॉप सेंटर के कार्यों की समीक्षा की गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर महिला विकास निगम की नोडल पदाधिकारी सह ICDS की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कविता कुमारी ने यह समीक्षा की। इसमें पाया गया कि जिला परियोजना प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मियों से समन्वय स्थापित नहीं कर रहे हैं, जिससे कई फाइलें लंबित हैं। धौनी स्टेशन पर कविगुरु एक्सप्रेस के ठहराव का आश्वासन। बांका के धौनी रेलवे स्टेशन पर कविगुरु एक्सप्रेस के ठहराव को लेकर चल रहे संघर्ष को सफलता मिली है। सांसद गिरधारी यादव की पहल पर रेलवे अधिकारियों ने 15 जून तक ट्रेन के ठहराव की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। धौनी रेलवे संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार शाम बांका सर्किट हाउस में सांसद से मुलाकात कर यह मांग उठाई थी। समिति के अध्यक्ष सिकंदर यादव, जीवन प्रसाद सिंह, पूर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह और प्रमोद सिंह सहित अन्य सदस्यों ने सांसद का स्वागत किया। उन्होंने सांसद को बताया कि धौनी रेलवे स्टेशन पर कविगुरु एक्सप्रेस के ठहराव की मांग लंबे समय से लंबित है। जदयू में विधान परिषद चुनाव पर हो रहा मंथन। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर रविवार सुबह से ही जदयू के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सबसे पहले डिप्टी CM विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पहुंचे। नियम तोड़े तो स्ट्रीट फूड वेंडरों पर 25,000 तक जुर्माना। स्वच्छता मानकों की अनदेखी करना। अब स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को महंगा पड़ सकता है। 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बड़े खाद्य कारोबारियों के मामले में यह जुर्माना 3 लाख तक पहुंच सकता है। यह जानकारी बुद्धमार्ग स्थित एक होटल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के दौरान दी गई। 8,461 पैक्सों को पुरानी बोरियों का पैसा मिलेगा। सहकारिता विभाग ने राज्य के धान उत्पादक किसानों, धान खरीद में लगी 8,461 सहकारी संस्थाओं, पैक्स और व्यापार मंडलों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के तहत धान अधिप्राप्ति के दौरान पुराने गनी बैग, पुरानी झूठ की बोरियों के लिए 48 करोड़ 22 लाख 40,091 रुपए की निकासी और व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। बिना तैयारी पेट्रोल डीजल ऑटो पर लगा दी रोक। 39 CNG स्टेशन। पटना में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के नाम पर परिवहन विभाग ने पेट्रोल और डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक तो लगा दी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करना भूल गया। नतीजा यह है कि शहर में CNG गाड़ियों की संख्या बढ़कर करीब 50,000 पहुँच गई है, जबकि पूरे जिले में महज 39 CNG स्टेशन ही उपलब्ध हैं। पिछले 3 वर्षों में करीब 35 पेट्रोल पंपों पर CNG स्टेशन शुरू किए गए हैं, जबकि 4 जगहों पर केवल स्टैंड अलोन CNG स्टेशन है। पंचायत सचिवों की 50 दिन लंबी हड़ताल टूटी। 45,000 गांवों में फिर शुरू होंगे विकास कार्य। बिहार के 45,000 गांवों में अब विकास के काम फिर से शुरू होंगे। राज्य की 8,053 पंचायतों का काम देखने वाले 4,500 से ज्यादा पंचायत सचिव वापस काम पर लौट आए हैं। पिछले 50 दिनों से चल रही इनकी हड़ताल अब टूट गई है। सरकार ने पंचायत सचिवों की 5 प्रमुख मांगों को मान लिया है। हड़ताल खत्म होने से गांवों में रुके हुए कई जरूरी काम शुरू हो जाएंगे। इस फैसले से प्रवासी मजदूरों की समस्याएं भी काफी हद तक दूर होंगी। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण कई लोग खाड़ी देशों से अपने गांव लौट आए हैं। अब ये लोग गांव के आसपास ही रोजगार तलाश रहे हैं, जिन्हें विकास कार्य शुरू होने से राहत मिलेगी। खेसारी यादव बोले, मैं पवन सिंह का चमचा नहीं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर पवन सिंह पर निशाना साधा है। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए खेसारी ने कहा, मैं पवन सिंह से बाद में इंडस्ट्री में आया, लेकिन उनसे ज्यादा फिल्में की हैं। उन्होंने कहा था कि खेसारी के साथ कभी काम नहीं करूंगा। उसके बाद में इंडस्ट्री में काम कर ही रहा हूँ। पवन सिंह के साथ मैंने एक ही फिल्म की है। सच बात सबको अच्छी नहीं लगती। मैं पवन सिंह का चमचा नहीं हूँ। राष्ट्रपति, PM और अमित शाह चखेंगे शाही लीची का स्वाद। दुनिया भर में अपनी खास मिठास और सुगंध के लिए मशहूर मुजफ्फरपुर की शाही लीची
एक बार फिर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य लोगों तक पहुंचने जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और अन्य विशिष्ट अतिथियों को उपहार स्वरूप भेजी जाने वाली शाही लीची की तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को विशेष रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए करीब 2000 पैकेट शाही लीची दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों के लिए रवाना किए जाएंगे। सहरसा में 4 दिन आंधी बारिश की संभावना। कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की। सहरसा में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी कृषि परामर्श के अनुसार इस दौरान गरज चमक, आंधी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कृषि विभाग ने किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 31 मई से 3 जून तक अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्णिया में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पूर्णिया में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा और स्मैक बरामद किया है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। साथ ही बरामद नशे की खेप को जब्त कर लिया है। राजगीर मलमास मेला, दूसरा शाही स्नान संपन्न। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले में साधु संतों का दूसरा शाही स्नान संपन्न हो गया। शाही स्नान की शुरुआत रात 2 बजे से हुई थी। 14 अखाड़ों के साधु संतों के साथ करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि श्रद्धालुओं का स्नान अभी जारी है, जो पूरे दिन चलेगा। मधुबनी में मिली 800 साल पुरानी बौद्ध देवी तारा की प्रतिमा। जिला के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव स्थित प्रभु श्री राम व माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली में अवस्थित बागत्राक के खुदाई में 700-800 साल पुरानी दुर्लभ अवशेष निकलना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बिहार सरकार के तत्वाधान में इस स्थान को पर्यटकीय रूप से विकसित करने का कार्य चल रहा है। इस दौरान पौराणिक बागत्राक तालाब की खुदाई में 700-800 साल पुरानी बौद्ध देवी तारा की भंग प्रतिमा व सुनहरे रंग का अवशेष निकला है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।